पार्टनर की गुडविल, उसके साथ 3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। फर्स्ट प्राइवेट, सेकंड कैश एंड लास्ट थर्ड करंट। जब वो पार्टनर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है और वो गुडविल लेकर आता है, उस दौरान उसकी 3 सिचुएशन होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन, जब वो प्राइवेट पर्पज से बिजनेस के अंदर गुडविल लेकर आता है, तो उस केस में बुक्स के अंदर नो एंट्री, वो पर्सनली प्राइवेट बुक में किसी को भी दे देता है। इस वजह से हम इसके हमारी जो अकाउंटिंग बुक होती है उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तो इसके अंदर हमारे बिजनेस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड सिचुएशन क्या है, जब पार्टनर गुडविल किस में लाता है, कैश में लेके आता है। जब कैश में लेके आएगा तो बुक्स में उसके भी 2 केस बनते हैं। एक तो बिजनेस तक ही रखता है, बिजनेस में ही इन्वॉल्व कर देता है। सेकंड, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइस पार्टनर। जब पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है, उस दौरान चाहे एक सिचुएशन में वो बिजनेस में रखता है, सेकंड वो विड्रॉ कर ली जाती है ओल्ड पार्टनर द्वारा या सैक्रिफाइस पार्टनर द्वारा। ठीक है, पहले हम फर्स्ट सिचुएशन में बता दिया, जब वो प्राइवेट बुक में लेके आता है तो बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती है। लेकिन सेकंड केस में जब वो कैश में लेके आता है तो हमारे 2 सिचुएशंस होती हैं। 2 सिचुएशन कि हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व कर देता है तो आपकी अकाउंटिंग बुक के अंदर फर्स्ट एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितनी भी वो कैश में लेकर आता है उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल के से शो करेंगे। अब सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। और किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन सैक्रिफाइस रेशो के अंदर। क्यों, जब नया पार्टनर आ रहा है तो सैक्रिफाइस पार्टनर ही अपना हिस्सा सैक्रिफाई करते हैं न्यू पार्टनर के प्रति, इसलिए वो ओल्ड पार्टनर तो नए पार्टनर को शेयर देंगे और उसके बदले में वो उनसे क्या ले लेगा, गुडविल ले लेगा। उनके हिस्से की मीन्स उस हिस्से में उनको वो गुडविल मिल जाएगी। ये कब मिलेगी, जब वो बिजनेस में कैश के रूप में लेके आता है और फिर उसको पार्टनर में क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सैक्रिफाइस रेशो में। सेकंड, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। जब पार्टनर कैश में लेकर आता है गुडविल को, कैश में लेकर आता है, उस सिचुएशन में 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। फर्स्ट, बिजनेस में ही इन्वॉल्व रखता है। सेकंड, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर द्वारा क्या कर दी जाती है, विड्रॉ कर दी जाती है। उस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट सेम जो बिजनेस में करते हैं हम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल
विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर की वजह से इसमें चेंज आ जाएगा। वो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब उन्होंने क्या कर ली है, बिजनेस में से वो गुडविल विड्रॉ कर ली गई है, उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। किस रेशो में, इन सेक्रेफाइड रेशो। इसमें कंपल्सरी नहीं है कि जितनी भी वो गुडविल लेकर आया था वो सारी की सारी गुडविल ओल्ड पार्टनर द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है। उसमें से वो हाफ भी कर सकता है, कुछ हिस्सा भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो फुल गुडविल विड्रॉ कर रहा है या हाफ कर रहा है या उसका कुछ पार्ट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। आप उसी के अकॉर्डिंग ही जनरल एंट्री में क्या करोगे, अमाउंट रीड करोगे। ये था आपका सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन थी प्राइवेट, सेकंड सिचुएशन थी कैश में, जब पार्टनर क्या लेकर आता है, गुडविल। उसमें दो केस होंगे, एक बिजनेस में ही रखता है, सेकंड विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर द्वारा कर ली जाती है। तो फर्स्ट केस में क्या होगी, बिजनेस के अंदर दो ही एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइड पार्टनर। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमें सेक्रीफाइड रेशो की जरूरत पड़ती है कि पार्टनर कितना रेशो सेक्रीफाई कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेक्रीफाइड पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सेक्रीफाइड रेशो के अंदर। लेकिन विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर द्वारा फर्स्ट और सेकंड एंट्री दोनों में केस में सेम रहेगी। थर्ड एंट्री में चेंज आ जाता है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब इसके बाद थर्ड सिचुएशन क्या है, जब न्यू पार्टनर कैश में हमारे पास गुडविल नहीं लेकर आता तो हम उसको करंट अकाउंट से शो करते हैं। क्यों करंट अकाउंट से हम क्यों शो करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट उसकी कैपिटल पर कोई इफेक्ट ना हो, इस वजह से हम करंट अकाउंट में उसकी, जब वो कैश में नहीं लेकर आता तो उस दौरान हम उसकी करंट अकाउंट से शो करेंगे। थर्ड सिचुएशन, करंट गुडविल। इस सिचुएशन में केवल आपकी वन एंट्री होगी। वो क्या एंट्री होगी, जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है, माना कि सी आ रहा है तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, इन सेक्रीफाइड रेशो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मींस पार्टनर को हम जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चाहे वो कैश में ला रहा है, चाहे वो विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो कैश में नहीं ला रहा, करंट में ला रहा है, हर सिचुएशन में आपका सेक्रीफाइड रेशो में ही उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ए और बी दो पार्टनर हैं 2:3 के लिए, सी 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है, और वो गुडविल कैश में गुडविल 4000 और करंट में वो गुडविल 2000 लेकर आया है। उस दौरान मींस जो गुडविल है, अब दोनों सिचुएशन में है आपके पास, कैश में भी और करंट में भी, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री कैश बैंक अकाउंट
हमने कैश के लिए शो किया है और सी करंट अकाउंट डेबिट किसके लिए शो किया है कि वो जो करंट में गुडविल लेकर आ रहा है। 4000 प्रीमियम फॉर गुडविल की और 2000 किसकी, करंट की। अब कौन है पार्टनर, अब आपको पता है ए और बी दो पार्टनर हैं 2:3 के लिए, सी आ रहा है 1/5 के लिए। इस दौरान आपको रेशो के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, तो उस दौरान हम क्या मानेंगे, जो ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या माना जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो माना जाएगा। तो अब इसको हम 2A कैपिटल और 2B कैपिटल, अब इनको हम किस रेशो में, 2:3 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल गुडविल कितनी हमारी 6000 इंटू 2/5, $2400 आया है। 6000 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से 2400 और 3600। आप इनकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2A 2B और सेकेंड एंट्री सी करंट अकाउंट डेबिट 2A और 2B। लेकिन हमने क्योंकि दोनों ही इसमें जाएंगी ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो में, तो हमने इस अकॉर्डिंग उनको इकट्ठा ही कंबाइंड एंट्री कर दी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सी करंट अकाउंट डेबिट 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। ये आपकी इस तरीके से आपको अमाउंट शो करनी होगी। ये आपकी जनरल बुक में मींस ये एंट्री की जाती है। मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर करवाया है, जिसमें 3 सिचुएशंस आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनर प्राइवेट उसमें लेकर आता है, सेकंड कैश में लेकर आता है, थर्ड किसमें, करंट में लेकर आता है, यानी कि कैश में ना लाकर करंट में गुडविल को लेकर आता है। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि बुक में यदि पहले से ही गुडविल दे रखी है तो उसका हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ हमें ये बात और ध्यान रखनी है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, मीन्स हमारी अकाउंटिंग बुक में यदि पहले से ही गुडविल अपीयर है, पहले से ही शो कर दी गई है, शो की हुई है, यानी कि न्यू पार्टनर के आने से पहले हमारी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई गई है, तो उस केस में आपको पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा और फिर न्यू पार्टनर की जो गुडविल लेकर आया है उसकी एंट्री होगी। अब जो पहले से बुक में अपीयर है उसको हम कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, उसकी लिए जनरल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब आप ये कहोगे किस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि जो पार्टनर का ओल्ड पार्टनर है, पहले से ही है बिजनेस में, ये इनका जो रेशो चल रहा है, इन्हीं की बुक में इनके गुडविल को क्या कर दी जाएगी, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि पुरानी गुडविल को हम क्लोज कर देंगे और नई इसके बाद हम क्या करेंगे, नई गुडविल की एंट्री करेंगे, जो मैंने आपको बताई है कि न्यू पार्टनर किस में लेकर आता है, प्राइवेट रूप से, कैश में और करंट में। इन तीनों सिचुएशन में न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है और उसकी मैंने आपको जनरल एंट्री क्लियर करा दी है। ओके स्टूडेंट्स।